महाभारत गाथा को कौन नहीं जानता, परंतु क्या आप जानते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, जो कि धर्म के प्रतीक थे, उनको भी एक समय अहंकार ने अपने वश में कर लिया था। यह बहुत प्रेरणादायक कहानी है, आइए सुनते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। युधिष्ठिर ने सारी रीति रिवाज द्वारा यज्ञ पूरा करवाया। यज्ञ के बाद महाभोज का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे आर्यावर्त से राजा महाराजा ऋषि मुनि अमीर गरीब सभी को आमंत्रित किया गया और दिल खोलकर दान पुण्य किया गया। हर कोई युधिष्ठिर का गुणगान कर रहे थे कि उनके समान उदार राजा इस पृथ्वी पर अन्य कोई नहीं है। अपने गुणगान सुनकर युधिष्ठिर को अहंकार हो गया कि उनके समान कोई उदार राजा पूरी पृथ्वी में नहीं है, अपितु वो सबका पालनहार है, अर्थात वो भगवान है। जब युधिष्ठिर के मन में अहंकार अपने पांव पसार रहा था, श्री कृष्ण भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने यह जानकर युधिष्ठिर को अहंकार मुक्त करने के लिए माया रची। तभी सभा में अचानक एक आवाज सुनाई दी, हे धर्मराज, जिस यज्ञ को तुम महान समझ रहे हो वो वास्तव में महान है ही नहीं, अपितु वो तो एक गरीब ब्राह्मण के यज्ञ के बराबर भी नहीं है। ये सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, कौन हो तुम? अगर ये सत्य है तो सामने आओ। तभी आवाज आई, हे युधिष्ठिर, मैं तो सत्य की तरह आपके सामने खड़ा हूं, पर आपको दिखाई नहीं दे रहा। तभी एक नेवला प्रकट हुआ जो आधे स्वर्ण का था। बोलता हुआ नेवला देखकर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। इस पर श्री कृष्ण ने बोला, आप कोई महात्मा जान पड़ते हैं, तो हे महात्मा, आप कृपया यह बताइए, इस यज्ञ को आप महान क्यों नहीं समझते? नेवला बोला, हे प्रभु, इसके लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, फिर आप ही फैसला कीजिएगा कि मैं सही हूँ या गलत। यह कहकर नेवले ने कथा आरंभ की। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत ही उदार स्वभाव का था। वो अपने घर से किसी याचक या जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं जाने देता था। अपनी शक्ति अनुसार सभी की मदद किया करता था। फिर समय बदला। उसके गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। सारी फसलें नष्ट हो गई। ब्राह्मण के भूखे मरने तक की नौबत आ गई। 6 दिन से अन्न का एक दाना तक नहीं ग्रहण करने के बाद बड़ी मुश्किल से ब्राह्मण को एक कटोरा चावल और सत्तू मिला। वो खुशी से अपने घर आया, ये सोच के कि आज घर वालों को भोजन मिलेगा। घर में जैसे हर्ष का वातावरण छा गया। खाना बनते ही सभी खाना खाने के लिए बैठ गए। ब्राह्मण जैसे ही भोजन करने वाला अपने मुंह तक ले जा पाता, इतने में उनके द्वार पर कोई आगंतुक आ गया। आगंतुक कोई भिक्षुक था जो भोजन के लिए आग्रह कर रहा था। बार बार पुकारने के बाद जब घर से कोई बाहर नहीं आया, तो वह यह बोलकर जाने लगा कि सुना था इस घर के बारे में, वो अपने घर से किसी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते। परंतु इतने में ब्राह्मण ने पीछे से भिक्षुक को रोका। रुकिए महाशय, हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे, आप अंदर चलकर भोजन ग्रहण करें। भिक्षुक ब्राह्मण के साथ अंदर चले गए। भिक्षुक को ब्राह्मण ने अपने हिस्से का भोजन दिया, परंतु भिक्षुक ने भोजन करने के बाद बोला, इतने भोजन से तृप्ति नहीं हुई, और भोजन चाहिए। इस पर ब्राह्मण की पत्नी ने अपने हिस्से का भोजन भिक्षुक को दे दिया। वो भोजन खाने के बाद फिर भिक्षुक ने कहा कि बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए भूख ज्यादा लगी है, और भोजन मिलेगा क्या? ब्राह्मण के पुत्र ने अपना भोजन भिक्षुक को दे दिया। वो भोजन भी भिक्षुक ने खा लिया। फिर भिक्षुक बोला, कोई बात नहीं, अगर भोजन नहीं है तो आज मैं आधे पेट ही भोजन कर लेता हूँ। इस पर ब्राह्मण की पुत्री ने भी अपना भोजन भिक्षुक को दे दिया। यह देखकर भिक्षुक उठ खड़ा हुआ और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। वो कोई और नहीं, धर्मराज थे। उन्होंने बोला, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। इस मुश्किल घड़ी में भी तुमने और तुम्हारे परिवार ने धर्म का साथ नहीं छोड़ा और अपनी जान की परवाह किए बिना मदद करने से पीछे नहीं हटे। इस कारण तुमने और तुम्हारे परिवार ने एक महायज्ञ के बराबर का पुण्य कमा लिया है। इसलिए तुम लोगों के लिए स्वर्ग से रथ आ रहा है। ब्राह्मण अपने पूरे परिवार के साथ रथ में धर्मराज के साथ चले गए। उनके जाने के बाद उनकी झोपड़ी में नेवला सारी बातें सुन रहा था, और जैसे ही उसने उनकी थाली से भोजन ग्रहण किया, ब्राह्मण द्वारा अर्जित पुण्य से वो आधा स्वर्ण का हो गया। इतनी कथा सुनाने के बाद नेवला युधिष्ठिर से बोला, हे राजन, तब से मैं जहां यज्ञ संपन्न होता है वहां जाता हूं, ताकि यज्ञ के पुण्य प्रताप से मेरा पूरा शरीर स्वर्ण का हो जाए। इसी लालसावश मैं यहाँ आया था, किंतु यहाँ भोजन करने पर भी मैं पूरा स्वर्ण का नहीं हुआ। तो आप बताइए कि आपका यज्ञ महान कैसे हुआ? आपके मन में अवश्य अहंकार या किसी विकार ने जन्म लिया है, जिससे आपका पुण्य फल नष्ट हो गया।
इतना कहकर नेवला अदृश्य हो गया। युधिष्ठिर समझ गए श्री कृष्ण ने उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए सब माया रची थी। उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी और भरोसा दिलाया कि वो अहंकार को कभी अपने अंदर आने नहीं देंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी ही अनसुनी कथा लेकर आपके लिए जल्द हाजिर होंगे। आपका वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।